जो मंडल स्तर के ऊपर जो हमने कार्यकर्ता थे वो 23 सितंबर तक मंडल टोली जो थी बूथ स्तर से लेके ये अभियान को शुरू किया गया था। अब प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ता को देखना है, मंडल अध्यक्ष को, जो 3 कार्यकर्ता आपने बनाए वो इस मीटिंग में उनके उपस्थिति का जो है वो अपने जिला अध्यक्ष करेंगे। इस अभियान के अनुरूप जो प्रचार सामग्री प्रिंट करना या टोली की सूची या राष्ट्रीय टीम को शेयर करना, मुख्य उद्देश्य इस अभियान का रहा है कि एक तो हमारा जो स्वदेशी ब्रांड है वो स्वदेशी ब्रांड लोगों के घर घर में पहुंचे। दूसरा जो था कि इसके बाद में अभियान का जो प्रारूप था कि अभियान में प्रत्येक सांसद, विधायक, एमएलसी, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, बोर्ड निगम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना। साथ में अभियान में प्रत्येक स्थानीय निकाय एवं सरकारी विभाग की भागीदारी भाजपा शासित राज्य सरकार के समन्वय में सुनिश्चित करना। अभियान में प्रत्येक माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भाजपा शासित राज्य सरकार के सहयोग से सुनिश्चित करना। सभी युवा एवं महिला संगठनों, सभी व्यवसायिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अभियान के कार्यान्वयन में केवल स्वदेशी एवं पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं को ही प्रयोग करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ में जो मैं कि छात्रों से स्कूली स्तर के ऊपर मैं स्वदेशी अपनाऊंगा संकल्प लिखवाकर आत्मनिर्भर भारत संकल्प सिग्नेचर वाला पर हस्ताक्षर करवाना। व्यापारी प्रकोष्ठ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहयोग से स्वदेशी मेला आयोजित करवाना, जिसमें अधिक से अधिक व्यापारी व उद्यमियों के स्वदेशी उत्पादों का स्टॉल लगवाना। सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वदेशी मेले से स्वदेशी उत्पाद खरीदकर व्यापारियों को प्रोत्साहित करना। मेले में आत्मनिर्भर भारत सेल्फी पॉइंट लगाना और प्रतिभागियों के वहां फोटो खिंचवाना सोशल मीडिया पे। आपको बताने का उद्देश्य ये है कि अभी त्योहार का सीजन है, दीपावली का पर्व है। आप में से जो भी पदाधिकारी है या आपका कोई भी निजी रिश्तेदार है या कोई भी दोस्त है, कोई दुकान रखता है या कोई व्यापार करता है, तो उसमें दीपावली के ऊपर ये पूरी प्रचार सामग्री आपको मिलेगी। आपको उस प्रचार सामग्री को हाईलाइट करना है, अपनी दुकान पे, अपनी प्रतिष्ठान पे लगाना है, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत संकल्प को और गति दे सकें। इसके साथ ही जब समय अनुकूल, जैसे आज 5 अक्टूबर तक सभी मंडलों में विधानसभा की सभी मंडलों की कार्यशाला का था और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इसका शेड्यूल रहा है वो है यात्रा निकालना, कि शहर के मुख्य बाजार, प्रमुख चौराहों, ऐतिहासिक स्थल और कॉलेज, विश्वविद्यालय से होकर गुजरे। इसके लिए यात्रा के लिए एक रथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। ये अभियान 3 एक मिनट सब मैं खत्म कर दूं, उसके बाद स्वागत करेंगे। हाँ, तो ये इस अभियान ये 25 सितंबर से लेके 25 दिसंबर तक इस अभियान का शेड्यूल रहा है। चूंकि हम सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, तो पार्टी ने 2 अक्टूबर तक का जो सेवा पखवाड़े का कार्य था, तो 3 अक्टूबर से इस अभियान को शानदार तरीके से आगे ले जाने का कार्यक्रम था। यात्रा के दौरान जैसे हम जो भी यात्रा निकालें, यात्रा का ये उद्देश्य नहीं है कि इसमें पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता आए। जैसे शहर मंडल अध्यक्ष हैं और एक यात्रा निकालनी है, यात्रा में 15 से 20 लोगों की अगर कार्यकर्ताओं की संख्या हो जाती है, तो स्वदेशी का बैनर, स्वदेशी का पोस्टर आपके पास होगा। आपको लगता है कि आज धनतेरस है और हम 30-40 लोगों की संख्या है, तो हमें उस बाजार से 1 घंटे का, आधा घंटे का स्वदेशी को अपना के आत्मनिर्भर भारत संकल्प के हिसाब से इस यात्रा को निकालनी है। इसी तरीके से जैसे सिद्धमुख मंडल है, तो सिद्धमुख मंडल के जरूरी नहीं है कि वो राजगढ़ आके यात्रा निकाले, नहीं, वहां के कार्यकर्ता सिद्धमुख के अंदर आपको लगता है कि इस समय लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उसमें आपको आत्मनिर्भर भारत संकल्प का बैनर, वो बैनर आपको देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें पार्टी का स्लोगन यूज करें। आत्मनिर्भर भारत की जो सामग्री है उसको लेके आपको मार्केट में, जब मार्केट अपने सघन पे हो, ऐसा नहीं होगा आपने सुबह सुबह निकाल दी और उस समय लोगों की संख्या है नहीं, उस वक्त उस यात्रा को निकालना है जब वहां मौजूदगी आम लोगों की सबसे ज्यादा हो। इसके बाद में जैसे चांदकोटी हमारा कस्बा है, साखू हमारा कस्बा है, तो ये मंडल स्तर के ऊपर ये रचना मंडल के पदाधिकारी को और मंडल अध्यक्ष को करनी है। आपको आज
कार्यशाला में बुलाने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप हर बात के लिए जिलाध्यक्ष से पूछें या सह संयोजक से पूछें कि जी मैं यात्रा कैसे निकालूं। आपका कोई भी प्रश्न होगा तो उस पे सारी बातें आपको जिलाध्यक्ष भी बताएंगे, संयोजक भी बताएंगे, क्योंकि इसकी जो कार्यशाला हमने ली प्रदेश कार्यालय में, जो हमें बताया गया वो बताने का काम हम लोग आपको कर रहे हैं। आपका ये है कि आपने जो मंडल की टोली बनाई है 2+1, उनके साथ अपने मंडल की जो रचना आपने कर रखी है, 20 पदाधिकारी आपने बना रखे हैं या 16 पदाधिकारी हैं, उनको साथ लेके केवल आपको कब कहां, जैसे आपके मंडल में कोई भी आप एक ऐसा स्थान देख ले जहां आपको सभा करनी है, आपको आत्मनिर्भर भारत का जो मिलेगा आपको प्रचार सामग्री, उसके हिसाब से आपको इसको आगे बढ़ाना है। इसके बाद में स्थानीय सेलिब्रिटी, प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करना। जैसे आप चांदकोठी में है या साखू में है या सिद्धमुख में है, तो कोई एक अच्छा क्रिकेटर जो अंडर 16 खेल रहा है, 19 खेल रहा है, या कोई कबड्डी का खिलाड़ी जो प्रो में भी खेल गया है, या पैरा एथलेटिक्स में से जो गया है स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या कोई ऐसा व्यापारी या भामासा, या कोई एक ऐसा विद्यार्थी जिसने IIT या MBBS जो बहुत ब्रिलियंट है या समाज सेवा में है, उसको भी आपको इसमें आमंत्रित करना है। साथ में आत्मनिर्भर भारत के संदेश वाले पर्चे, बैनर, स्टिकर और टोपी को यात्रा के दौरान जनता से वितरित करनी है। दूसरा, जब भी कोई आप सौदोसी की पोस्ट लगाते हैं तो उसके साथ आपको सबको मिलेगा, आपको हैशटैग करके, जैसे हम फेसबुक के ऊपर लगाते हैं तो आपको लिखना है एक तो इसमें आत्मनिर्भर यात्रा हैशटैग करके, दूसरा इसमें घर घर स्वदेशी के साथ सोशल मीडिया पर साझा करना है। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं आखिरी। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन की मदद से मंडल स्तर पर शिल्पकारों एवं दुकानदारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, साथ में जो हमारे मोर्चे हैं उन मोर्चों के जिलाध्यक्ष या उन मोर्चों के पदाधिकारी, क्योंकि जैसे हमारा ओबीसी मोर्चा है तो उसके भी मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारा किसान मोर्चा है तो उसके भी हमारे मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उनकी टीम अपने उनका सहयोग भी ले, लेकिन वो भी इस कार्यक्रम को आगे करें। जैसे पार्टी के मूल संगठन में अगर मान लीजिए मंडल अध्यक्ष आपको के करसन जी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां ओबीसी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष नहीं है, वहां किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष नहीं है, तो वहां उनको लेके उनको भी साथ ले, वो भी अपनी तरफ से। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे आपने साखू में यात्रा निकाली तो बरासर में निकाले, एक यात्रा का एक जगह से रिपीटेशन नहीं हो। हम चाहते हैं कि पूरा मंडल कवर हो। जरूरी नहीं आप गांव में भी निकाल सकते हैं, तिरंगा यात्रा को लेकर निकाला है जैसे हमने, उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को लेकर यात्रा निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय वस्तुएं बाजारों में जाकर दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर से मुलाकात करना और उनके स्टॉल पर अभियान प्रचार सामग्री रखना। जो प्रचार सामग्री आपको मिलेगी जिलाध्यक्ष जिले में जब पहुंचने वाली है तो वो मंडल स्तर के ऊपर प्रचार सामग्री आपके पास आएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा एवं स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को आमंत्रित कर सम्मेलन स्थल पर उनके उत्पादों को स्टॉल लगवाना। देखिए बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विश्वकर्मा योजना का लाभ मिला हुआ है, तो वो सूची आपको लेके उन लोगों को भी इसके उनको प्रेरित करना है। भाजपा नेताओं द्वारा शिल्पकारी और कलाकारी गतिविधियों में भाग लेना एवं सोशल मीडिया पर प्रचार करना। जनता से वोकल फॉर लोकल का सामूहिक संकल्प करवाना और जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना। जैसे हम भारत के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, प्रेज लेते हैं, उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की भी हमें प्रतिज्ञा करनी। इसके लिए इसमें अन्य प्रस्तावित गतिविधियां हैं, मैं शॉर्ट में बता दूं। एक तो चित्रकला प्रतियोगिता है, जो चित्रकला में चाहे कैसी भी हो अपने मंडल स्तर पर रखवानी, साथ में नुक्कड़ नाटक रखवाना, साथ में उत्पाद प्रतियोगिता, स्वदेशी उत्पाद, कविता प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रभात फेरी, वॉल पेंटिंग राज्य स्तर पर, और दुकानों में स्वदेशी कॉर्नर का प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग के लिए पैकिंग और बॉन्डिंग, दुर्गा पूजा पंडाल और दीपावली मेलों में होर्डिंग्स। अभी दुर्गा पूजा का तो समय निकल गया है क्योंकि वो सेवा पखवाड़े के अंतर्गत निकल गया था, लेकिन चूंकि दीपावली अभी नजदीक है तो अभी बहुत सारी चीजें होंगी, उसके आधार के ऊपर हमें आगे की कार्यवाही करनी है। समय जो है वो मैं समय का एक लास्ट चार्ट बता देता हूँ कि किस किस गतिविधि को किस किस समय करना है। एक मिनट देखिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक हमारे पूज्य पार्टी के बहुत ही जाने माने अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती तक चलने वाला अभियान है। इसमें सबसे पहले 16 से 30 अक्टूबर यानी सेवा पखवाड़े के कारण हमने इसको 3 अक्टूबर से प्रभावी रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाया है।
सबसे पहले 3 से 15 अक्टूबर के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे आज कार्यशाला है तो जिला अध्यक्ष से जिस दिन भी ये कहेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर संकल्प भारत की, हर विधानसभा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौन लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखेंगे, जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं। जैसे यहाँ जिले के 3 स्पोक्स पर्सन हैं, युवा मोर्चे के भी स्पोक्स पर्सन है तो पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन है, साथ में हमारे 6 के 6 मंडल अध्यक्ष और जो जिले की टीम है, जैसे हमारे जिला मंत्री हैं, इस विधानसभा से 2 जिला मंत्री आते हैं और साथ में जो किसान मोर्चा जो भी मोर्चे हैं उनका जिला अध्यक्ष, अगर जिला अध्यक्ष नहीं है तो पार्टी का कोई प्रतिनिधि उसमें, और साथ में कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता, दायित्व नहीं है लेकिन कार्यकर्ता वरिष्ठ है, जैसे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ से बिलोंग करते हैं महावीर जी, उनको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी शेड्यूल बताया गया है कि एक बात को रिपीटेशन नहीं करें, पहले से इसकी एक रचना बना लें कि भाई आपको इस पर बोलना है, स्वदेशी पे बोलना है, आपको व्यापारियों पे बोलना है, आपको नौजवानों पे बोलना है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे 2 घंटे के नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी 30 से 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसका समय 15 अक्टूबर से पहले हमें एक विधानसभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है। महिला एवं युवा सम्मेलन, जो हमारे युवा मोर्चा से आते हैं और महिला मोर्चा से आते हैं, अब मैं नीलम जी आपसे कहना चाहूंगा, ये आपका समय है 16 से 30 अक्टूबर तक आत्मनिर्भर भारत में युवाओं का और महिलाओं का एक सामूहिक सम्मेलन, अलग अलग बनाए तो अलग अलग संगोष्ठी रूप में आपको आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आपको एक कार्यशाला करनी है। इसके बाद में 1 से 15 नवंबर तक कॉलेज स्तरीय स्वदेशी संकल्प सेमिनार, जैसे हमारे कॉलेज हैं, हमारे महाविद्यालय चल रहे हैं, हमारी पार्टी के भी कुछ लोगों के चल रहे हैं या पार्टी के अलावा जो भी, कि भाई इस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, उसमें जाएगा कौन, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जाएगा कौन, पार्टी का एक कार्यकर्ता जाएगा। अब कोई कॉलेज वाला आपको कह सकता है जी मैं तो बीजेपी वाले को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन उसमें आप किसी जो विशेष जो ब्रांड एम्बेसडर है या कोई सामाजिक है जो इस बारे में बता सकता है, वहां पार्टी का दुपट्टा लेकर न जाए। आत्मनिर्भर भारत तो पार्टी का है नहीं, वो तो पूरे भारत के लिए है, तो उसके आधार पर ये करना है। और उसी दिन व्यापारी, लघु उद्योगी एवं प्रोफेशनल का भी सम्मेलन करना है, यानी व्यापारियों का भी 1 से 15 नवंबर। 16 से 30 नवंबर तक स्वदेशी मेला, यानी जो हमारे इस जुड़े हुए हैं अपने व्यापार से, उनका एक मेला। फिर आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पद यात्रा, ये 1 से 25 दिसंबर तक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। इसमें घर घर की पैदल यात्रा भी है और साथ में राष्ट्रीय स्तर से एक रथ आएगा जो उस विधानसभा का भ्रमण करेगा, स्वदेशी को आगे बढ़ाएगा। आपने मुझे आत्मनिर्भर संकल्प अभियान पर प्रस्तावना रखने का मौका दिया। मैं आप सब लोगों ने बहुत ही शालीनता से मेरी बात को सुना है। आपसे निवेदन है और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि आप इस अभियान को आगे लेके जाएंगे। ये भारत माँ के वैभव के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं की प्रगति के लिए अभियान है। तो एक बार बोले, मैं बोलूंगा घर घर स्वदेशी, आप बोलेंगे हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, मैं बोलूंगा आप बोलेंगे घर घर स्वदेशी। बोलिए हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्य के लिए मैं